नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ आस्था पांडे। इस बुलेटिन में हम अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं ना कहीं आपके शहर, समाज और आम जीवन से जुड़े हुए हैं। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खास समाचारों के साथ। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना गांधी पार्क क्षेत्र स्थित चंद्रगुप्त हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मृतका हालातपुर पैंथी के निवासी बताई जा रही है। परिजनों का बड़ा कहना है कि इलाज में गंभीर लापरवाही के कारण महिला की जान गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव भी फैल गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जाँच शुरू कर दी है और आवश्यक कार्यवाही की बात भी कही है। आज दिनांक 19/6/2026 थाना महुआ खेड़ा ईटा चौंगी के पास स्थित श्री चंद्रगुप्त निजी हॉस्पिटल से पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का सिजेरियन डिलीवरी के दौरान बढ़ती गई लापरवाही से डेथ हो गई है तथा परिजनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। उक्त के संदर्भ में तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा परिजनों को समझा बुझाकर यातायात को सुचारू रूप से संचालित किया गया। मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बुलाया गया, जिनके द्वारा जाँच की गई। उनके जांच के आधार पर हॉस्पिटल को सीज किया गया है तथा वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां रोरावर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे रिंग रोड स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पास देर रात दर्जन भर लोगों द्वारा एक युवक की बेल्टों से बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग भी बचाव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मारपीट में युवक के सिर में गंभीर चोट आने और खून निकलने की जानकारी भी दी गई है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां रामघाट रोड स्थित कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने अलीगढ़ के विकास कार्यों, सड़क सुरक्षा और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहर की सड़कों दावों के विपरीत बेहद खराब स्थिति में है और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के भी आरोप भी लगाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की संपत्ति की जांच की मांग करते हुए नगर निगम और स्थानीय नेतृत्व पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने करणी सेना की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा भी की। इस अवसर पर राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौरव चौहान, प्रदेश अध्यक्ष आशीष चौहान, वीरू भदौरिया सहित बड़ी संख्या में करणी सेना पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मकसद है अलीगढ़ के सोए हुए लाखों नागरिकों को जगाने के लिए आया हूँ। अलीगढ़ में जिस स्पीड से, जिस तेजी से विकास होना चाहिए था, अलीगढ़ में वो विकास नहीं हुआ। उसके जिम्मेदार हैं यहाँ से चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री और यहाँ के सांसद। मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, परंतु लगती है तो लग जाए। परंतु अलीगढ़ के आसपास के जिलों का मैं पलवल से आता हूँ, सोना गुड़गांव होते हुए आता हूँ मैं। तो जब मैं पलवल से, हामिदपुर से इधर खैर और टप्पल की तरफ आता हूँ तो रोडों की हालत ये देख लीजिएगा कि आपकी गाड़ी चल नहीं सकती। आज मैं बुलंदशहर दादरी होके आया हूँ यहाँ पर, जहाँ पर मेरे को 2 घंटे के अंदर मैं यहाँ से सोना से यहाँ पहुँच जाता था। आज मुझे 4 घंटे में यहाँ पे आना पड़ रहा है। इसका जवाब कौन देगा? ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गडकरी जी ने काम बहुत किया, सड़कें बड़ी सुंदर बनाई हैं। मैंने भी कई बार कह दिया था, हेमा मालिनी की तरह कह दूं, हमें भी कई बार लगने लगा था ऐश्वर्या राय और हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकनी हो गई है सड़क। लालू प्रसाद यादव कहा करते थे ना। अब मुझे लग रहा है कि ये तो वीपी मौर्य, क्या नाम वो मुख्यमंत्री का, केशव प्रसाद मौर्य, उसके गाल की तरह खुरदरी सी हो गई। ये सड़कें खराब हुई पड़ी हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हरियाणा बॉर्डर से लेके मैं अलीगढ़ तक की बात कर रहा हूँ मैं, और पूरे हाईवे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है नगर निगम के अंदर, उसके अंदर भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं। उनके ठेकेदारी कौन सा मंत्री अलीगढ़ का ले रहा है, कौन सा विधायक ले रहा है, किस किस को मंत्री जा रही है। मैंने करनी सैनिकों से कहा है, एक एक का नाम लिस्ट में रखो और उनके घर का और उनका घेराव करना शुरू करो।
यहाँ पर विकास नहीं हो रहा अलीगढ़ के अंदर, इसको मानना चाहिए। माननीय कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री होते थे उनके समय की, मैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर चुका हूँ, मैं भी कार सेवक रह चुका हूँ। मैं उन माननीय कल्याण सिंह जी की याद में इतना ही कहना चाहूंगा, उनके द्वारा बनाई हुई अलीगढ़ में सड़कें आज भी बहुत ठीक हैं। निवर्तमान लोगों के द्वारा बनी हुई सड़कें चल रही है, परंतु वर्तमान में जो सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्होंने इस अलीगढ़ का नाश कर दिया है। हमें कई बार लगता था अलीगढ़ को हरिगढ़ कहें, अरे हरिगढ़ तो भगवान का मंदिर होता है, भगवान का घर होता है। अरे भैया तुम इसको अलीगढ़ रहने दो, पहले ठीक होने दो उसको। एक्चुअल में इस क्षेत्र का, इस जिले का विकास नहीं हो रहा, यहाँ पर केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ के विधायकों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। वे ये कहते थे ना पहले, विधायकों को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए। यहाँ के सारे विधायक सांसदों को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए, जो नहीं तो करनी सेना के जिलाध्यक्ष सुमित तोमर बैठे हैं, गौरव चौहान बैठे हैं, आशीष चौहान हमारे ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष बैठे हैं, मेरी छोटी बहन राजेश्वरी बैठे हैं, दिनकर जी बैठे हैं, और अनेकों मेरे पदाधिकारी बैठे हैं, बीरू बैठा है, अंकित सैनी बैठे हैं, भैया बैठे हैं। ये सारे के सारे पदाधिकारी कह के जा रहा हूँ, हमारे पास सब विधायकों के जमीन जायदाद की लिस्ट है। अब उनकी तिजोरी का तो काम तो ईडी वाले कर सकते हैं, परंतु ईडी बीजेपी वालों पे, अपने वालों पे छापे मारती है, क्योंकि मामला घर का है। हम लोगों को पता है कहां कहां क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, परंतु अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करनी सेना उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, 50 सीटों पर लड़ेगी। हमारा अभी गठबंधन किसी से नहीं हुआ है। अलंकार अग्निहोत्री मेरे मित्र हैं, मिलने आए थे, बहुत प्यारे साथी हैं, चर्चा करेंगे और भी अन्य लोगों से बात हमारी चलेगी। परंतु हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कौन कौन विधायक है? एक संदीप सिंह है, मंत्री है क्या? मंत्री है, विधायक भी है, हाँ। और दूसरे का क्या नाम है? रविंद्र पाल सिंह। तीसरे का नाम हो गया जयवीर सिंह, और अनिल। ये जो जितने भी इस जिले के अंदर वो हैं विधायक, चाहे वो सपा से हैं, चाहे वो भाजपा से हैं, चाहे किसी सारे भाजपा से, क्या बात कर रहे हो? सारे चोर हैं। ओ माय गॉड। देखो, अगर वो सारे चोर हैं तो भाई एक काम करो, ग्रीस के डब्बे खरीद लो, ग्रीस के डब्बे खरीद लो। करनी सैनिकों से पत्रकारों को हाजिर नाजिर मान के कह के जा रहा हूँ, चोरों को चोर कहेंगे, डाकुओं को डाकू कहेंगे। राम मंदिर में हुई चोरी को ये लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं। चंपत राय का चेला टिन्नू यादव और लवकुश मिश्रा और गोपाल राव जो साउथ के रहने वाले हैं, जो अनिल मिश्रा जिनके बेचारे की तबीयत खराब हो गई 3 दिन से, उनका पता नहीं है, एसआईटी ढूंढ रही है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। राम मंदिर, विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर का करोड़ों रुपए का चंदा घोटाला, किसी गरीब आदमी की जेब से कोई पर्स चोरी कर ले तो जो पर्स चोरी करने वाला उसको पीटते हैं पुलिस वाले लाके। आज तक चंपत राय का एक सोटा लगाओ, किसी ने बुलाया हो, अनिल मिश्रा को ढूंढा हो, लवकुश को बुलाया हो, टुन्नू यादव की घरवाली का इंटरव्यू सुन रहा था। हमारे तो बहुत सीन है, हमारे वाले ने कछु ना कमाया। तुमने कमाया नहीं है, तुमने दबाया है। कोई गोबर में दबा रहा हो, कोई कहीं दबा रहा हो। ये एक्चुअली बहुत बड़ा घोटाला है। राम मंदिर के अंदर चोरी का मतलब है करोड़ों अरबों लोगों की आस्था को इन्होंने, सबका दिल दुखाया, ठेस पहुंचाई है। हाँ, अब हम हरिगढ़ अलीगढ़ करते करते रह जाएंगे भैया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं हिंदुओं की जब डाटा निकाला जाता है तो सबसे ज्यादा एहसास 9 वर्षों में देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है। संविधान के अंदर कहीं पर भी हिंदू मुसलमान नहीं लिखा हुआ। ये बात समझिएगा मेरी बात। ये सुन मेरी बात, आप दे दूं, जवाब दे दूं मैं भैया, सुन लो। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड के अंदर लागू हो गया, गुजरात के अंदर लागू हो गया, मैं गला फाड़ रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक समान कानून बने सबके लिए, तुम्हारे 2 तो हमारे भी 2, 12-14 का जो डिफरेंस है खत्म हो जाएगा। चलो, यूजीसी की बात आई, इन्होंने नाश किया, इन्होंने जात पात में देश को बांटने का प्रयास किया। हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, नहीं दिया। मैं आज जिस शिक्षण संस्थान के प्रांगण में बैठा हूं, मैं यहाँ पर इन बच्चों का चेहरा देखता हूं। नीट की परीक्षा लीक हो गई, सीबीएसई का परिणाम आया, जो मार्कशीट हैं उनको चेक किस प्रकार से किया गया, ये अन्याय किया गया है। परंतु एक नलायक, एक ऐसा देश का शिक्षा मंत्री, एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हटने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि सरकार के अंदर इस्तीफा देने का सिस्टम नहीं है। ना रेल मंत्री इस्तीफा देगा, ना शिक्षा मंत्री इस्तीफा देगा, ना वो कौन सा जो विदेश में कौन सी वो ये घटना, वो नंगे बच्चे पकड़े गए हैं जो
एफस्टीन फाइल, उसके अंदर वो सरदार जी का नाम आ जाएगा। क्या नाम है उसका? हरदीप पुरी। नाम तो मुझे सबके याद है, थोड़ा देर से याद आते हैं। हरदीप पुरी बाबू जी देखो आज भी चौड़ा हो गया भाई, घूम रहा है। अरे भैया ऐसे लोगों को हटाते क्यों नहीं हो? नरेंद्र भाई मोदी, आपकी ईमानदारी के ऊपर शक नहीं है, परंतु योगी जी के ऊपर, आपके ऊपर भी शक नहीं है, परंतु आपकी जो स्टेपनी है, जो आपके जो ये घिसे हुए टायर है ना, जिनके धागे निकल रहे हैं, ये आपकी गाड़ी को चलने नहीं दे रहे। इन टायरों को चेंज करो। ऐसे नालायक लोगों को अपनी टीम में मत रखो। मैंने राजभर को नालायक कर दिया, राजभर साहब को तकलीफ हो गई। मैं तो राजभर की बात अब तो मैं कईयों की कर रहा हूँ, मैं तो भाजपा के लोगों को करना शुरू कर रहा हूँ। भैया क्या चाहते हो तुम लोग? चाहोगे तुम्हारा जो गोदी मीडिया है, तुम बड़े बड़े चैनलों के एंकरों को खरीद सकते हो, परंतु जो ये बैठे हैं ना, ये जो मेहनती जो यूट्यूबर्स है, जो डिजिटल मीडिया चलाने वाले लोग हैं, मैं इनको सैल्यूट कर रहा हूँ। तुम लोगों के कारण जिंदा है राम मंदिर वाला घोटाला, चंदा वाला, नहीं तो अब तक तो निपटा दिए होते। आज देख रहा हूं मैं बड़े बड़े संतों को, एक वो रामदेव, वो कानिया बोलता, इतना बोलता था ये, अरे तू अब करना योगा। कहां गए अंबानी? कितना चंदा दिया बताओ ना? कहां गए अडवाणी साहब? अडवाणी जी के लिए तो आस्था है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। एक संत एक करा था, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने एसआईटी गठित कर दी। स्वामी चिदानंद जी, अबे एसआईटी गठित किया, एफआईआर क्यों नहीं कराई महाराज? कितने चोरी करोगे, डाके डालोगे, या सारा काम इनको दे दोगे? डाके, तुम डाकू हो क्या? मैं तो रामलीला में रावण का रोल करता था भाई साहब, वो गेरुआ वस्त्र पहन के आता था। ये तो मुझे सारे रावण दिखाई दे रहे हैं। अरे एक तो सच बोलो, कोई सच बोलने को तैयार नहीं है। राम मंदिर के चंदा के विषय पर सच बोलो, नहीं तो सन्यासी वाला ढंग छोड़ दो। आप लोग भगवा के ऊपर हमला करोगे, आप अपनी मर्जी के लोगों को चढ़ाओगे। अरे साध्वी रितमरा जी मेरी बहन हो, आप लाडली बहन हो। उमा भारती जी फायर ब्रांड नेता थी, आप लोगों ने बाबरी ढांचे को 15 मिनट के अंदर निपटा दिया। कहां चुप हो आप? क्यों नहीं बोल रहे? कारण क्या है? और अब देख लेना 2 दिन के अंदर सारा मामला दब जाएगा, क्योंकि ये देश बड़ा महान है। जितने बड़े बड़े घोटाले हुए 2-4 दिन ड्रामा चलेगा, आज तक चलाएगा, इंडिया टीवी चलाएगा, जी न्यूज चलाएगा, सब चलाएंगे, उसके बाद सारा मामला ठप। सर संगठन लगातार फेरबदल हो रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जो अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां पतंजलि योगपीठ संगठन अलीगढ़ द्वारा 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन धनीपुर मंडी जीटी रोड में योग स्वस्थ जीवन के लिए थीम पर किया जाएगा। भरत स्वाभिमान जिला प्रभारी एडवोकेट राकेश कुमार शर्मा एवं पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी हरिओम सूर्यवंशी ने बताया कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य देन है और इसे लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। धनीपुर मंडी में होने वाले कार्यक्रम में अलीगढ़ के महापौर प्रशांत सिंघल मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों के तहत प्रभात फेरी व जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर शिखा अग्रवाल जिला प्रभारी महिला पतंजलि, मनोज झा जिला प्रभारी युवा भारत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और मैं जिला संवाद प्रभारी हूँ और 21 जून को हमारा योग दिवस मनाया जा रहा है और मेन हमारा पतंजलि का योग दिवस धनीपुर मंडी पर मनाया जा रहा है और प्रशासन के साथ में स्टेडियम में मनाया जा रहा है। इस तरह की शहरवासियों से क्या संदेश आता है? देखिए, योग से शहरवासियों से हमारी यही अपील है कि योग हमें सभी को करना चाहिए। योग से हमारी बहुत सारी दैनिक जो हमारी बीमारियां हैं, हमने बहुत सारी बीमारियों को खत्म, लोगों की बीमारियों को खत्म किया है और मुझे भी काफ़ी कई बीमारियां थी, मैंने वो भी योग से ही खत्म की है। 1 रुपए की दवाई नहीं खाई है कोई भी। जैसे बीपी हो गया, हमारा थायराइड हो गया, शुगर हो गया, ये हमारी योग से ही 100% बीमारियां खत्म होती हैं। योग दिवस से ही आप क्या मानते हैं? योग दिवस क्या लोगों को अच्छी व्यवस्था? हाँ, देखिए, योग दिवस से हमारा यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोगों के पास में प्रचार करें, अधिक लोगों को इकट्ठा करें और अच्छा संदेश जाएगा। हम जब कोई पर्व मनाते हैं, एक दिन हमने चुना है साल का, तो उसमें सभी लोगों को जाके हम प्रचार करके सभी लोगों को मोटिवेट करें। मैं राकेश कुमार शर्मा जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान पतंजलि से हूं और ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 को मनाया जाना है, जिसका मुख्य कार्यक्रम पतंजलि का धनीपुर मंडी जीटी रोड अलीगढ़ पर रहेगा। प्रशासन के साथ स्टेडियम रामघाट रोड पर है और तहसील हेडक्वार्टरों पर भी हमारे कार्यक्रम
रहेंगे। हमारी उम्मीद है कि लगभग 1000 से 1200 साधक बहन भाई धनीपुर मंडी पर रहेंगे और 2 से 2500 स्टेडियम में रहने की संभावना है। किस तरह की अपील रहेगी शहरवासियों से? हम चाहते हैं कि योग के प्रति अधिक से अधिक संख्या में जागरूक हों और अपनी जो भी दिनचर्या है उसमें इसको योग को शामिल करें। योग से किस तरह की बीमारियां को जागरूक क्या करेंगे? योग के संबंध में इतना ही कहना चाहेंगे कि स्वामी रामदेव जी ने यही मिशन चलाया है कि हर घर योग और घर घर योग। कोई भी व्यक्ति अपनी बीमारी से नहीं मरना चाहिए, भले ही वो जो है अपनी जो नेचुरल डेथ है वो हो जाए, कोई बात नहीं है। आयुर्वेद के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में बहुत बड़ा प्रचार प्रसार, हालांकि योग हमारा बहुत पुरानी देवी परंपरा चली आ रही है हमारे ऋषि मुनियों की, चाहे ऋषि चरक हों, ऋषि पतंजलि हों, ऋषि भागवत हों, उन्हीं की देन है। लेकिन इसका प्रचार प्रसार में जो स्वामी रामदेव का योगदान रहा है उसका कोई कहना नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।